Hello children, today I am going to start lesson number 1, Sources of Studying the Past of class 6, subject SST. Children, in previous part, we have learned about source of knowing the past, archaeological sites, monument, okay. In this part, we will learn about pottery, manuscripts, coins, ornaments, cave painting, literary source. Okay. So children, let us start this part. Our first point is pottery. An archaeologist discovered pottery while excavating an ancient site. After studying pottery carefully, he will tell us about the past, the period in which it was made and the people who made it. यानी पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन। तो पुरातत्वविद ने एक प्राचीन स्थल की खुदाई करते हुए मिट्टी के बर्तनों की खोज की। ओके, और इन मिट्टी के बर्तनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के बाद वे हमें अतीत के विषय में बताएंगे, है ना, कि क्या बताएंगे। तो उस अवधि में यानी उस अवधि के बारे में बताते हैं, उस समय के बारे में बताते हैं कि जिस अवधि में इसे बनाया गया था और जिसने इसे बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी हस्तलिपि, या हम इसे पांडुलिपि भी कह सकते हैं। ए हैंड रिटन बुक इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। एक हस्तलिखित पुस्तक को मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हस्तलिपि कहते हैं, है ना। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ प्रिंटिंग बुक्स वेयर हैंड रिटन, यानी छपाई, इसको हम लोग मुद्रण भी बोलते हैं। छपाई की खोज से पहले पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, हस्तलिखित होती थी। द अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट वेयर रिटन ऑन प्लम लीव्स एंड ऑन बार्क ऑफ ब्रिच ट्री, यानी शुरुआती में प्राचीन हस्तलिपि जो हुआ करती थी वो ताड़ के पत्तों पर और भोजपत्र के वृक्ष के छाल पर लिखा गया था। द एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, लाइफ ऑफ किंग्स, मेडिसिन्स, साइंस, पोएम्स, प्लेज, एपिक्स, etc. तो प्राचीन पांडुलिपि धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं, राजाओं के जीवन, दवाओं, विज्ञान, कविताओं, खेलों और महाकाव्य आदि के विषय में बहुत सारी जानकारियां देती हैं। कॉइन्स यानी सिक्के या मुद्राएं। एक कॉइन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग ऑफ दैट पीरियड बिकॉज कॉइन्स यूजुअली कंटेन द इमेज ऑफ द किंग। एक सिक्का उस अवधि के राजा के विषय में भी जानकारी देता है, क्योंकि उस सिक्कों पर आमतौर पर उस समय के राजा की छवि होती थी, है ना। तो कॉइन्स ऑल्सो टेल अस अबाउट द लेवल ऑफ स्किल अमॉन्ग आर्टिशियंस ड्यूरिंग दैट पीरियड। सिक्के उस अवधि के दौरान कलाकारों के कौशल के स्तर के विषय में भी हमें बताते हैं, है ना। अब कॉइन्स वेयर फर्स्ट डेवलप्ड इन एंशियंट ग्रीस ड्यूरिंग 600 BC। प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व ये सिक्के विकसित किए गए थे। सबसे पहले 600 ईसा पूर्व हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व के दौरान ये सिक्के ग्रीस में डेवलप्ड हुए थे सबसे फर्स्ट, है ना। यहाँ पे कुछ सिक्कों का जो फिगर दिया हुआ है इसमें उस समय के राजा की छवि देखने को मिलती है, या उनका जो राज्य चिन्ह हुआ करता था वो इस पे दर्शाया गया है। ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण।
It gives clues about the people who wore it. ओके, यह उन लोगों के बारे में सुराग देता है, यानी एक क्लूज देता है जिन्होंने इसे पहना था, है ना. मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल वॉर इट इन द पास्ट. इट मे बी मेड ऑफ स्टोन, क्ले, बोन्स और metals. The common people used them. तो सभी महिलाओं और पुरुषों ने अतीत में इसे पहना था. यह आभूषण पत्थर, मिट्टी, हड्डी और धातुओं का बना होता है जो सामान्य लोग इसका प्रयोग करते थे. ये सबसे जैसे स्टोन, क्ले, बोन और मेटल से बने ऑर्नामेंट्स का यूज़ कौन करते थे? तो कॉमन पीपल करते थे, वही इसका यूज़ करते थे सामान्य लोग. ऑर्नामेंट्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्रीसियस मेटल्स सच एज गोल्ड और सिल्वर विच वेयर यूज्ड बाय द एडिस पीपल. आभूषण कीमती धातुओं का भी बना होता था, जैसे सोना, चांदी आदि का बना होता था, लेकिन इसका प्रयोग कौन करते थे? धनी लोग इसका प्रयोग करते थे. केव पेंटिंग, यानी क्या गुफाओं पर जो चित्रकारी हुआ करती थी उसके बारे में इसमें दिया हुआ है. तो केव पेंटिंग आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल इन द पास्ट. गुफा की जो चित्रकारी अतीत में लोगों के सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का बहुत बड़ा साधन है. यानी अतीत में लोगों का जो सांस्कृतिक जीवन कैसा था, उनकी सभ्यता किस तरह की थी, उसके विषय में वो बहुत सारी जानकारी का एक साधन है कैव पेंटिंग. जैसे द अजंता कैव्स टेल अस सो मच अबाउट इंडिया एज इट वाज ओवर 1000 years ago. अजंता की गुफा जैसे है, अजंता की गुफा हमें भारत के मतलब भारत के विषय में इतना बताती है जितना यह 1000 पूर्व था, है ना. 1000 पूर्व भारत के विषय में यह हमें जानकारी देती है. अजंता की गुफा, उस गुफा पे बनी चित्रकारी. अब है लिटरेरी सोर्स, यानी साहित्यिक साधन या साहित्यिक स्रोत भी हम लोग इसको बोल सकते हैं. साहित्य का स्रोत यानी इट मे बी रिटन ऑन palm leaves, the bark of the birch trees और ऑन पेपर. या ताड़ के पत्तों या फिर वो भोजपत्र के पेड़ के छाल और कागज पर लिखी जा सकती थी. इट कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ सम्मिलित हैं. बाय रीडिंग इट केयरफुल्ली historians have been able to find many mysteries of the past. इसे ध्यान से पढ़ने से इतिहासकार अतीत के कई रहस्यों को खोजने में सफल रहे हैं. यानी जो भी साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक साधन है, उसको ध्यान से पढ़ के इतिहासकार जो हैं वो बहुत इतिहास के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करने में सफल रहे. सो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे जितना मैंने बताया. So I will meet you with the next part of this lesson where we will learn about inscription, limited evidence and major sources of knowing the past. Okay.